कहते हैं ना कि देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करते नहीं। अंधानुकरण की दौड़ में युवा पीढ़ी इस तरीके से भाग रही है। नया वर्ष आ गया। वास्तव में हमारा नूतन वर्ष नहीं है, ये अंग्रेजों का जो नया कैलेंडर है 2022 जो लग रहा है, वो अंग्रेजों का है। हमारा नूतन वर्ष चैत्री मास, गुड़ी पौड़वा, वैशाखी, 31 मार्च के बाद अप्रैल में हम ये नूतन वर्ष मनाते हैं, जो नित्य है, नवीन है, और वो है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान। और उसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो मेरा अनादि ज्ञान है। लोग एक्साइटेड होते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर है, काहे का न्यू ईयर आ रहा है भाई? कैसा न्यू ईयर है? हमारा कोई नूतन वर्ष नहीं है, हमारा कोई न्यू ईयर नहीं है। लोग गोवा की टिकटें करवा रहे हैं, लोग होटल बुक करवा रहे हैं, लोग शराब की बोतलें ले ले करके और न्यू ईयर के लिए रात भर जागते हैं, डिस्को डांस पब पार्टी कर रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन जा कहाँ रही है? ये कैसा न्यू ईयर है? ये कैसा सेलिब्रेशन है भैया? नूतन वर्ष हमारा आता है, वैसाख के महीने में आता है, वैसाखी मनाते हैं। महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पौड़वा के रूप में मनाया जाता है। अभी चारों तरफ ठिठुरती हुई ठंड है, वृक्षें अपने पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ का मौसम है, खेतों में फसल अभी पकी नहीं है, आई नहीं है। तो वैसाख के महीने में नई कोपलें फूटती है, नया बसंत आता है, खेतों में फसलें आती है, ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जो है वैसाख के महीने में हम नया वही खाता लिखते हैं और पुराना वही खाता बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल अंग्रेजों का कैलेंडर चल रहा है, अंग्रेजों के त्यौहार चल रहे हैं, अंग्रेजों की परंपराएं चल रही है। क्रिसमस डे है क्या? क्रिसमस डे कुछ नहीं, वो नकली पौधा लेकर के आ जाते हैं। नमो नारायण, हरिओम। आज 31 दिसंबर 2021, जो कि अंग्रेजी महीने के अनुसार है। सारे मीडिया चैनल, सारे सेलिब्रिटी नए वर्ष के लिए ऐसे ललायित रहते हैं, मानो उन्हें पता नहीं क्या मिल गया। मिला कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। लोग जो है अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करते नहीं। और अंग्रेजों की नकल में लग जाते हैं। फटाके छोड़ते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, होटलों में जाते हैं, रात भर जागते हैं, नए वर्ष का स्वागत। एक अंधानुकरण की दौड़ में युवा पीढ़ी इस तरीके से भाग रही है कि भैया कम से कम हम ये सोचे कि हम किस देश में रहते हैं, हम किस देश के वासी हैं। वास्तव में नया और पुराना है क्या? नया और क्या पुराना है? नए के प्रति इतनी जो उत्सुकता है, नए के प्रति जो इतनी ललक है और नए के प्रति जो इतना आकर्षण है,
वैसे ये आकर्षण अकारण नहीं है। नई वस्तु, नई ऋतु, नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, नए कपड़े, और ये जो आकर्षण है ये केवल हम कहें कि बड़ों में है, ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी नए के प्रति आकर्षण है। उसके पास चाहे कितनी ही कीमती खिलौना क्यों ना हो, लेकिन अगर दूसरा खिलौना आ जाए और वो सस्ता हो, तो वो उस पुराने खिलौने को छोड़ करके नए खिलौने की तरफ लपकेगा। तो ये आकर्षण क्यों है? ये हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है? वास्तव में हम देह के परिवर्तन को, कैलेंडर के परिवर्तन को ही हम ऐसा मान लेते हैं कि नया वर्ष आ गया। वास्तव में हमारा नूतन वर्ष नहीं है, ये अंग्रेजों का जो नया कैलेंडर है 2022 जो लग रहा है, वो अंग्रेजों का है। हमारा नूतन वर्ष चैत्री मास, गुड़ी पौड़वा, वैशाखी, 31 मार्च के बाद अप्रैल में हम ये नूतन वर्ष मनाते हैं, जो कि हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में जो भी पर्व है, त्यौहार है, तिथि है, पक्ष है, चौघड़िया है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, बार है, त्यौहार है, वो सब हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। तो हम नूतन वर्ष मनाएं, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार नूतन वर्ष मनाएं। जो पुराना छूट गया उसे छोड़कर देखो, जो नया है, जो नया हो रहा है उसमें शामिल होकर के देखो। परिवर्तन दीवार पर लटके पंचांग की तारीखों में ही नहीं आए, मन के अंदर भी रूपांतरण हो। नया केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी हो। इसलिए नए को नया होने दो। छोड़ो पुरानी जिद, छोड़ो पुराने गिले, छोड़ो पुराने शिकवे, छोड़ो पुराने बदले और कुंठाएं। अगर नया कुछ करना ही है तो अपने भीतर हम परिवर्तन को लेके आए। साल बदल रहा है तो हम भी बदलें। जो नया हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसी में शामिल हो जाओ, ताकि नया नया हो सके। साल को बदलने दो, नए को नया होने दो। सिर्फ तारीख ही नहीं बदल रही, साल भी बदल रहा है। और देखा जाए तो सिर्फ साल ही नहीं, बहुत कुछ पल प्रतिपल बदल रहा है। लेकिन साल एक तरह का संदेशा लेकर आया है कि मैं बदल रहा हूं, तुम भी बदलो। मैं नया हो रहा हूं, तुम भी नए हो जाओ। मैंने अपना पीछे सब कुछ छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। मेरे बहाने से ही सही तुम कुछ करवट तो ले लो, थोड़ा सा अंगड़ा लो, ताकि सुस्ती दूर हो जाए, शरीर को विराम मिले, थकान को किनारा मिले, ऊप से उठे उदासी हटे,
कुछ गिने चुने ही हैं जो परिवर्तन के पक्ष में हैं, जो स्वयं में समय असमय चाबी भरते रहते हैं, बिना किसी की प्रतीक्षा के, बहाने के कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। बिना किसी बहाने के, प्रतीक्षा के, बहाने के कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। वरना अधिकतर लोगों को तो जीवन जीने के लिए बहाने चाहिए। अधिकतर लोगों को तो जीवन जीने के बहाने चाहिए होते हैं। हंसने, रोने, घूमने फिरने, यहाँ तक कि त्यौहार मनाने के लिए तारीखें या खास मौके चाहिए होते हैं। पर कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तारीख का, मौकों का भी असर नहीं पड़ता। ऐसे लोग नीरस, तन्हा एवं उद्देश्यहीन, नकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं। किसी बहाने से ही सही इंसान को जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए तथा नए का स्वागत करना चाहिए। इसी बात की खबर देता है हर वर्ष नया साल, कि झड़ गए फूल कोपले को आने को है। जब प्रकृति नई हो सकती है, साल नया हो सकता है, तो इंसान क्यों नहीं। जैसे दिन रोज नए सिरे से, नई सुबह से शुरू होता है, ऐसे ही साल भी नए महीने, नई तारीख और नए बार से शुरू होता है। तो इंसान क्यों नहीं अपने जीवन में सुख को, दुख को एक किनारे करके, परिवर्तन को गले लगा के जीवन को नए ढंग से शुरू करता। इंसान को ऐसा करना होगा, उसे ऐसा करना ही चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। कितने लोग हैं जिनके जीवन में पुरानी तारीखें ही नहीं मिटती, अर्थात पुराने गम, अधूरे काम आदि। इंसान अपनी हार, अपनी ईर्ष्या, अपनी प्रतिस्पर्धा में ही घुलता रहता है। ऐसे में फिर नया साल हो या होली दिवाली, उसके जीवन में कोई गुलाल, कोई दिए नहीं होते। वह अपने दुखड़ों के साथ ही जीता है। वह दुख को सुनाने एवं दोहराने में, खुशी मनाने में ही भूल जाता है। वह उन दुखों को सुनाने एवं दोहराने में खुशी मनाना ही भूल जाता है। साल का बदलना तो तब तक निरर्थक है जब तक इंसान अपने भीतर कोई इंच भर परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि नया साल तो नई तारीख भर है। जो लोग परिवर्तन को गले लगाते हैं, उसके लिए हर रोज नया साल होता है, हर रोज दिवाली होती है, हर रोज होली होती है। और इसलिए कहा भी है, सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। जो सच्चे संत हैं वो रोज नित्य नवीन, नए सुख और नए आनंद के साथ जीते हैं। बाकी तो प्रति क्षण, प्रति पल सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, और जो चीज परिवर्तनशील है वो नित्य प्रति पुरानी ही हो रही है। मगर फिर भी साल के बहाने से ही सही खुद को भी एक मौका देकर देखो, बदल कर देखो। नई फिजा में, नई घटा में नई सांस लेकर देखो। जो पुराना छूट गया उसे छोड़कर देखो। जो नया है, जो नया हो रहा है, उसमें शामिल होकर देखो। परिवर्तन दीवार पर लटके पंचांग की तारीखों से नहीं,
मन के अंदर की भी रूपांतरण हो। नया केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी हो। इसलिए नया साल होने दो। लोगों का वश चले तो लोग समय को रोक ले, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी बदले हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन बड़ी अजीब बात है, सब कुछ नया चाहते हैं, नए की कामना करते हैं, लेकिन कुछ पुराना बदले नहीं, कुछ पुराना मिटे नहीं, यही भी चाहते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं। बीज को वृक्ष होना है तो उसे मिटना होगा। हमें 10वीं कक्षा में जाना है तो 9वीं कक्षा को छोड़ना होगा। छोड़ना या छूट जाना जरूरी है, वरना नए को रखोगे कहाँ, नए को अपनाओगे कैसे। छोड़ो पुरानी जिद, गिले शिकवे बदले और कुंठाएं। साल बदल रहा है, तुम भी बदलो। जो नया हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसी में शामिल हो जाओ, ताकि नया नया ना हो सके, ताकि नया नया हो सके। और यह भी तभी संभव है जब हम मानेंगे कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह जरूरी है, और हर परिवर्तन में कुछ हमारे हित के लिए छुप होता है, और हर परिवर्तन में कुछ हमारे लिए शुभ ही छुपा होता है। बस हमें ढूंढना है, तब परिवर्तन हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र बन जाएगा। और यह साल ही नहीं, यह जन्म, यह जीवन, सब कुछ नया हो जाएगा। इसलिए समय को बहने दो, नए को नया होने दो। कहीं ऐसा ना हो नया तुम्हारे कारण पुराना हो जाए। इसलिए जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। बापूजी कहते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। साधक को ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने वर्ष, इतने साल ऐसे ही बीत गए। अगर अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए का स्वागत करके हम अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी सेवा को कैसे बढ़ाएं, हम अपने सुमरन को कैसे बढ़ाएं, हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ाएं, हम अपने गुरु की करुणा और कृपा को कैसे पाएं। ये सोच करके नया साल मनाएं तो मनाइए, लेकिन अपने भीतर भी हम आत्मचिंतन, मंथन और अवलोकन करें। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी बदल रहा है वो प्रतिपल नया है, वो पुराना हो रहा है। लेकिन हम सब के भीतर एक ऐसी स्थिति है जो कि नित्य है और नवीन है। वो है प्रकृति से पार, जो है देह से पार, देहातीत। वो है परम सुख, परम आनंद। हमारा जो आत्मीय आनंद है वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बदलता। बाकी प्रकृति में शरीर भी आ जाता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इंद्रियों के स्वभाव भी बदलते हैं, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, जो अबदल है। उस अबदल को हम पकड़ें, उसको जानें, उसमें ठहरे, जो नित्य है, नवीन है, और वो है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान। और उसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो मेरा अनादि ज्ञान है, जो भगवान सूर्य ने, और फिर सूर्य के बाद सूर्य को, और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। वो ऐसा सुख, वो एक ऐसा आनंद है जो नित्य है, नवीन है, वो कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत है। तो हम इस तरीके से अगर थोड़ा चिंतन मंथन करें
तो ये नया साल हमारे लिए नई उमंग और भक्ति की नई कोपलें, ध्यान, प्रेम, सुहार्द सब कुछ लेकर के आएगा। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुवे नमः।